नमस्कार, हाय। मैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विमल। आपने मेरे इस पेज को अभी तक लाइक नहीं करा तो आप इस पेज को फॉलो और लाइक कर लें, जिससे हम आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सेल, परचेज, रेंटिंग, कमर्शियल रेंटिंग और बिजनेस की सारी बातें आपको बता पाएंगे। यदि आप कोई भी व्यवसाय करना चाह रहे हैं किसी भी तरह का, तो उस बिजनेस के बारे में हम आपको हर चीज़ विस्तार से बताएंगे। और आज हम बात करते हैं फुटवेयर की। यदि आप जूतों का कारोबार करना चाह रहे हैं तो जूतों का कारोबार आप कैसे करें। यदि आप बड़ी जगह पे हैं जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, वहाँ पे बड़े बड़े शोरूम हैं और आप बड़े बड़े शोरूम लेना चाह रहे हैं और जूतों का अच्छा व्यवसाय करना चाह रहे हैं, देखिए अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि वो जगह कहाँ पर है, आप मॉल में ले रहे हैं या बाज़ार में ले रहे हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप अपना जो शोरूम खोलना चाह रहे हैं किस जगह पे खोलना चाह रहे हैं और वहाँ का फुटफॉल का ऐसा है, वहाँ पे किस तरह का कस्टमर आता है। दूसरा, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए और कोशिश करें यदि आप शूज़ का काम करना चाह रहे हैं तो उसका जो फ्रंट होना थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शॉप तो छोटी हो, आगे जाके फ्रंट बड़ा हो। कोशिश करें कि उसका फ्रंट जो भी ले शॉप, उसका फ्रंट बड़ा होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसमें नेचुरल लाइट आनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट तो बहुत लगेगी और हर जगह लगेगी, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा लाइट लगाने का भी नुकसान है। आप यदि ज़्यादा लाइट लगाएंगे तो जो शूज़ की कलर है वो मिसप्रिंट हो जाता है और पता नहीं लगता, कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको ब्लैक में भी कौन सा ब्लैक लेना है, ग्रे ब्लैक लेना है, डार्क ब्लैक लेना है, ब्लू में कौन सा लेना है। तो नेचुरल लाइट होनी बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपका बड़ा शोरूम है तो उसमें कुछ ना कुछ म्यूजिक भी चलता रहना चाहिए कि जिससे कस्टमर का थोड़ा मूड बनता है, वो 5-10 मिनट 15 मिनट बैठ के एक एक चीज़ को देखता है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तीसरा, जहाँ पे भी आप खोले हैं तो यदि आप लाइटिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पे बड़े बड़े मिरर भी लगा दें, शीशे का काम भी होना चाहिए, क्योंकि जब शूज़ डालता है कस्टमर तो वो पूरी अपनी आउटलुक चेक करता है ऊपर से नीचे तक कि मेरे पे ये शूज़ कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। ये तो बात होगी ये वाली की। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो दिखता है वो ही बिकता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने आई लेवल पे अच्छे शूज़, अच्छी क्वालिटी के शूज़ रखें जिसमें आपको मार्जिन भी अच्छा आए और सबसे पहले कस्टमर उसी को चूज़ करेगा। अब बात करते हैं, देखिए जो ये शूज़ का काम है ना, ये 2 चीज़ों पे चलता है, EBO और MBO। अब आप पूछेंगे EBO और क्या है और MBO क्या है। EBO एग्जीक्यूटिव ब्रांड आउटलुक, MBO मल्टीपल ब्रांड आउटलुक। अब EBO क्या है, एग्जीक्यूटिव ब्रांड आउटलुक, जिसमें आप सिर्फ उन्हीं कंपनी का सामान रख सकते हैं। जैसे आपने बाटा खोला तो आपको खाली बाटा का ही सामान रखना पड़ेगा, बाटा के शूज़ रखने पड़ेंगे। लिबर्टी का खोला तो लिबर्टी के ही आपको उसके शूज़ रखने पड़ेंगे। नाइकी का खोला तो नाइकी के रखने पड़ेंगे, एडिडास का खोला तो एडिडास। तो वो एक ही कंपनी की आउटलुक पे चलता है। ये जो OBO का जो कॉन्सेप्ट है, पर इसमें एक फ़ायदा भी है, कोई कंपनी आपकी बड़ी सहायता करती है, आपको आउटलुक खोलने में सहायता करती है, आपको स्टाफ ट्रेनिंग में देने में सहायता करती है और स्टॉक की भी पूरी जानकारी उनको होती है। अब दूसरा आता है MBO मल्टी आउटलुक, मल्टी ब्रांड आउटलुक, जिसके अंदर आप अपने शोरूम में सभी कंपनियों के शूज़ रखते हैं। उसमें नाइकी भी है, एडिडास भी है, बाटा भी है, लिबर्टी भी है और भी कई तरह के हैं। उसका एक बेनिफिट है कि कस्टमर जल्दी खाली जाता नहीं आपके यहाँ से, क्योंकि उसको स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए वो भी वहाँ से मिलेगा, लेदर शूज़ चाहिए वो भी वहाँ से मिलेगा, कैजुअल चाहिए वो भी मिलेगा, पार्टी वेयर चाहिए वो भी मिलेगा। और डिपेंड करता है कि उसको कौन सी वैरायटी का चाहिए, कम बजट का चाहिए, हाई बजट का चाहिए, या सुप्रीम चाहिए, या
और अच्छा लग्जरी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपके एक शोरूम से मिल जाएगी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा शोरूम खोलना चाह रहे हैं। ये तो बात हुई शूज़ की। अब इसमें कौन-कौन से लाइसेंस लगते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है शॉप एंड एग्जीबिशंस का रजिस्टर्ड लाइसेंस, दूसरा एमसीटी का ट्रेड लाइसेंस होता है, वो लगता है। और यदि आप जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं तो फिर जीएसटी का भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसी तरह की आपको प्रॉपर्टी की जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कीजिए, और हम आगे आपको नए व्यवसाय की, नई प्रॉपर्टी की और जानकारी देते रहेंगे।